यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि गाइस आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इससे पहले की क्लास के अंदर मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस करवाया था। एंड देन गाइस आप और भी बहुत अच्छी बात जानते हैं कि हम अपना चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। जिसके अंदर गाइस हम लोगों ने सबसे पहले, मैं हर क्लास में एक बात की गाइस बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहेंगे। गाइस इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले इन इक्वालिटी बेसिक्स पढ़ा था। उसके बाद गाइस हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसके अंदर हमने डोमेन एंड रेंज की बातें पढ़ी थी, जिसमें गाइस हमने 5 टॉपिक्स लिखे थे: अलजेब्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एब्सोल्यूट फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट फंक्शन। गाइस मैं आपको बता देता हूँ, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस हो चुका है। एंड गाइस दिस वन इज द फोर्थ पार्ट। गाइस ये हमारा फोर्थ जो है फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शंस है, जिसके अंदर हमें हमें गाइस देखना है डोमेन और रेंज कैसे निकलता है। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर बेसिकली हमें डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट समझना है। एक बात ध्यान रखना गाइस, डोमेन एंड रेंज मल्टीपल टाइप की हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं निकालने के। तो हमने फिलहाल अभी इनको 5 पार्ट में डिवाइड करा है। आगे चले गाइस ये मेथड्स और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे पढ़ना। देखो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं, एब्सोल्यूट या फिर मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट या फिर मॉड्यूलस। तो गाइस ये क्या मतलब, यहाँ से कैसे चीजें कंफर्म होती है कि भाई यहाँ पे डोमेन वगैरह कैसे निकलता है? तो गाइस देखो यहाँ पे कुछ 2-3 बातें हैं, मतलब बेसिकली 3 बातें हैं। आप उन तीनों बातों को अच्छे से समझना। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो गाइस ये है कि मान लो हमारे पास में अगर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो गाइस यहाँ पे 2 टाइप के आंसर्स निकलते हैं। मतलब एक होता है, मतलब बेसिकली x कब होता है गाइस? x जब हम कहते हैं x इज वीकली पॉजिटिव। और गाइस इसका आंसर माइनस एक्स भी हो सकता है व्हेन वी से दैट x इज वीकली नेगेटिव। आप एक बात में डाउट में आ गए होंगे कि सर आपने इक्वल टू यहाँ भी लगाया और इक्वल टू यहाँ भी लगाया है। दोनों में से कहीं भी आ सकता है, मैंने इसलिए दोनों जगह लगाया है। लेकिन एग्जाम की बात करें तो गाइस किसी एक जगह आएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं काम करता हूँ नीचे से हटा देता हूँ तो ऊपर रखता हूँ बस। ठीक है, तो गाइस एक तो देखो मॉडल का मतलब हो जाता है कि मतलब अगर ये मोड ऑफ एक्स है तो वो वैल्यू 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव अमाउंट है, अगर 0 से कम है तो बेटा वो नेगेटिव अमाउंट है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड लेवल पे हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, मान लो इफ, जैसे वो कहते हैं कि इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, इफ मोड ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू ए, देन देन एक्स को लिखने का तरीका क्या होगा? दैट इज एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। अब खुद सोचो ना, मतलब x की एक ऐसी वैल्यू है जिसका मॉडुलस हमेशा a से छोटा होगा। तो guys, इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू माइनस ए टू ए के बीच में लाई करेगी। गॉट इट? मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आती है? एंड थर्ड वन इज, इफ मोड ऑफ x इज वीकली मोर देन a, if mode of x is weakly more than a, then x is weakly more than a or x is weakly less than a. गॉट इट? सॉरी माइनस का ए। ठीक है जी, तो गाइस ये 3 बातें, इन तीनों बातों को गाइस अच्छे से समझना। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताना। बेसिकली गाइस अगर आपने तीनों बातें समझ ली तो होप तो गाइस आपसे क्वेश्चन सब होने लगेंगे। ठीक है गाइस, चलिए जी अब गाइस हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने गाइस यहाँ पर, दैट इज हमारा असाइनमेंट का गाइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन सेट, फाइंड द सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन सेट फॉर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 इज लेस देन 8। गॉट इट? और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है 2015-16 में आ चुका है, कहीं भी आया हो बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये 2015-16 में आ चुका है फॉर दी 2 मार्क्स। गॉट इट? तो गाइज चलिए ध्यान से समझना। वैसे गाइज चाहो तो आप सॉल्व कर भी सकते हो, वीडियो पॉज करो, चीजों को गाइज सॉल्व करो, कोई बड़ी बात नहीं। आप इसको ऐसे समझ लो, ये दैट इज मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, है ना। प्रॉपर्टी 2, तो लिखने का तरीका क्या हो गया बेटा? जैसे कि वो कहते हैं, वी नो दैट मोड मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 16 इज लेस देन 8। तो उसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा बच्चा? दैट इज एक्स स्क्वायर
प्लस का 6x प्लस का 16, ये माइनस का 8 और प्लस का 8 और इक्वल, देखो गाइस वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर स्ट्रिक्टली है तो गाइस वहां पर भी ये स्ट्रिक्टली ही आएगा। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से। चलो अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है गाइस, इसको जरा कंसेप्चुअली लिखने की ट्राई करना, अगर आप समझ सकते हो चीजों को, कि जैसे कि जैसे कि आपका ये वाला टर्म है। अब मैंने अगर देखो दो पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके बेसिकली हम इसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। दो पार्ट में बात कर लेते हैं इसकी, तो जरा ध्यान से समझना। ऐसे हो गया ये लिखने का तरीका कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 इज मोर देन माइनस का 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 प्लस का 8 इज बेसिकली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, एंड लिखने का तरीके में आ जाएगा 6x प्लस का 24। एंड आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी अगर करते हो, देखो इसके क्या रूट्स निकलते हैं। फर्स्ट हमारा तो टारगेट ये रहेगा कि भाई इनके रूट्स चेक कर लो, बेसिकली गाइस हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, भाई इसके रूट्स देख लो, अगर रूट्स निकल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रूट्स नहीं निकल रहे तो गाइस इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के सॉर्ट आउट करो। मतलब 24 का टेबल कुछ भी, मतलब अगर तुम स्प्लिट भी करते हो 2 टू द 4, 4 6 24, लेकिन गाइस ये 6 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब गाइस इसके रूट्स नहीं है, ठीक है। तो हम इसको गाइस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये वाला जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला जो होता है, जो ये टर्म होता है इसको डिवाइड करो 2 से, और जो आउटकम आता है उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, यानी एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 24 प्लस 9 किया माइनस 9 किया, क्यों 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कहते अब देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म, ये और ये, लेकिन क्या बचा 24 माइनस का 9 दैट इज प्लस का कितना होगा मेरे बच्चे, प्लस का 15। गॉट इट। अब देखो गाइस एक बात बताओ, जस्ट मुझे इतनी सी एक बात बता दो, जस्ट सोचने वाली बात है, x प्लस 3 इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म, x प्लस 3 is always any positive term, ठीक है। Similarly 15 is also positive term, it means that कि गाइस ये जो आउटकम है कंप्लीट पॉजिटिव होगा, ठीक है। जो आउटकम है वो क्या होगा मेरे बच्चा, वो आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है, यानी इन दिस केस x belongs to all positive real numbers, got it। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये सॉल्व करता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 16 इज लेस देन 8, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 इज लेस देन 0। समझ लो, अब जरा इसको स्प्लिट करते तो गाइस ये बन जाएगा फैक्टराइजेशन आपका, दैट इज एक्स स्क्वायर, सॉल्व भी कर लो तो गाइस ये एक्स प्लस का 2 और एक्स प्लस का 4 इज लेस देन 0, यानी अगर इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो माइनस का 2 एंड माइनस का 4। इस वो कंसेप्ट अगर आप शेयर समझ गए हो तो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से माइनस का 2 एंड माइनस का 4। अब गाइस देखो मैं, अब देखो यहाँ से कंसेप्ट समझना, हमने क्या करा, इसके नंबर लाइन बनाई, हमने क्या किया मेरे बच्चा, इसकी नंबर लाइन बनी। देखो ये तो ऑल रियल नंबर्स पर आ रहा है, बस इसके लिए चेक कर लेते हैं हम लोग, समझ लो, मतलब ये तो ऑल रियल नंबर्स पर आ रहा है डोमेन, तो यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं इसका, तो इसके लिए बड़ा नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, दैट इज माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी माइनस का 4 माइनस का 2 एंड सो ऑन, चीजें जो बढ़ेंगी। आफ्टर दैट गाइस ये देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से मेथड्स बताए हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत आनी भी चाहिए। पता है क्या करना है आपको, में एक मतलब आपके पास एक इंटरवल है माइनस का इन्फिनिटी माइनस का 4, गाइस देखो दोनों को ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्ट्रिक्टली साइन है। एक इंटरवल है, दूसरे इंटरवल मेरे बच्चा है आपको आपको पास में माइनस का 4 माइनस का 2 एंड तीसरे इंटरवल बेटा माइनस का 2 टू इन्फिनिटी। गाइस ध्यान से समझना सब चीजों को, कि पॉइंट इज दैट कि आपको क्या करना है, आपको इनकी वैल्यूज को यहाँ रखना है, बेसिकली इधर, और ये देखना है कि कौन से इंटरवल की हेल्प से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, एंड देन गाइस ये आपको सॉल्व करना है। मैं आप पे छोड़ रहा हूँ सब चीजें, चलो एक काम करते हैं, आप परेशान हो जाओगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। एक पार्ट माइनस का 10 रख के देखा तो बताना, यहाँ पे इधर इधर रख लो माइनस का 10 एक्स की जगह पर, तो माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 8 माइनस का 10 प्लस का 4 माइनस का 6, दैट इज 8 6 48 प्लस का ये
पॉजिटिव हो गया, बट हमें चाहिए क्या आता है, बट वी वांट कि वो नेगेटिव होना चाहिए। तो गाइस इसका मतलब क्या, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा ये नहीं कर रहा, अगर एक्स को आप जीरो भी रख लेते हो तो ये भी नहीं करेगा, इसका मतलब ये कर रहा है, मतलब चेक करके देख लेना। अगर आपने एक्स को -3 रखा तो ये -3 यहाँ से नेगेटिव आया, और यहाँ से नेगेटिव आया, और यहाँ से प्लस आया, मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। वन मोर थिंग, आप अपने आप सॉल्व करना है सब चीज़ों को। तो गाइस योर डोमेन आउटकम इज, यानी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन -4 to -2 का, दिस इज योर डोमेन या सॉल्यूशन सेट। गॉट इट? बात समझ में आई बेटा आपको मेरी अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली? चलो जी आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं इन इक्वालिटी बेसिस वाला यूज हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, दैट इज सॉल्व द इनइक्वालिटी दैट इज 1 का 3 अपॉन में एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ठीक है। एंड कहते हैं सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी। तो गाइस देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये 2014-15 में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको 2014-15 में आ चुका फॉर दी 1.75 मार्क्स। गॉट इट? तो उसी अकॉर्डिंग देना। अब देखो गाइस इसका मॉडुलस सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 का 3 अपॉन में एक्स। अच्छा अब देखो ये वैल्यू इज स्ट्रिक्टली मोर देन ए। अब देखो यहाँ पे इधर ध्यान दो, अगर ये स्ट्रिक्टली मोर देन ए है तो या तो ये होगा या फिर ये होगा, समझ रहे हो? दोनों में से कोई एक बात होगी, इधर दिस और दिस, यानी एक्स इज मोर देन और एक्स इज लेस देन माइनस का ए। तो अब देखो ये पहले तो ये बात कर ली हमने, मोर देन 2 और इज लेस देन माइनस का 2। समझ रहे हो मेरी बात को? अब इधर देन सॉल्व कर देते मैं। सो गाइस दैट इज हमने x प्लस का 3 अपॉन में x सॉल्व किया, एंड x प्लस का 3 2x, एंड x को वहाँ ले गए तो x इज लेस देन 3, तो यहाँ से x इज लेस देन 3 आ गया, और यहाँ से कितना आया जी, x प्लस का 3 वीकली मोर देन माइनस का ये, तो इसे हम यहाँ लिया है तो ये हो जाएगा जी -3x, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -1, तो एक ही हो जाएगा, मतलब x 3 से भी छोटा है और x -1 से छोटा है, समझ लो, या तो यहाँ से या फिर ये इधर से छोटा है। तो गाइस अब लॉजिकल बात है, अगर आप चाहो तो मतलब आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए हैं, अगर आप नंबर लाइन बनाना चाहो तो आप नंबर लाइन बेटा बना सकते हो। वैसे ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक x आया -1, आई थिंक एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, x, अच्छा एक आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैंने कहीं एरर करा है, 3 इज मोर, ठीक है, और यहाँ पे x इज मोर, या गॉट इट, x इज मोर, यस, और यहाँ पे 3, तो वो कहते हैं, देखो अब यहाँ से देखो लॉजिकल, देखो यहाँ से समझ लो, x इज लेस देन 3, तो यहाँ जाएगा जी कंसेप्ट, यानी अगर आप शेडी रीजन में आओ तो x इज लेस देन 3 यहाँ जाएगा जी। फिर वो कहते हैं x इज मोर देन -1, तो यहाँ जा रहा है जी कंसेप्ट, तो बचा क्या, आउटकम क्या है जी, ये -1 to 3 एंड क्लोज इंटरवल, सो डोमेन इज -1 to 3। गॉट इट? क्लियर बेटा? इजी था, कोई कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज सॉल्व द इनइक्वालिटी, सेम वही, solve the inequality के क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर इनइक्वालिटी x प्लस 3 का मॉड प्लस x अपॉन x प्लस का 2 इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, एंड नो डाउट गाइस ये सेम क्वेश्चन 2014-15 में आ चुका है फॉर दी 1.75 मार्क्स, तो ये भी ध्यान रखना।
चलिए जी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम गाइस। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वन बाय वन चीजों को गाइस यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, हम इसे मॉड एक्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। अगर ये मॉड एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, बट विल ट्राई कि हम इसको मॉड एक्स में कंप्लीट जो लेकर आए। जो गाइस मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, एक्स प्लस का 3 का मॉड प्लस का एक्स अपॉन में एक्स प्लस का 2। ठीक है जी। एंड दिस इज मोर देन वन, स्ट्रिक्टली मोर देन वन बेसिकली। एंड आपने इसको थोड़ा बहुत और सिंपलीफाई करा, दैट इज जैसे मोड एक्स प्लस का 3 प्लस का एक्स एंड अपॉन में एक्स प्लस का 2 माइनस का 1 करा आपने इसको, बेसिकली पॉजिटिव है ना, माइनस का 1 करा। एंड देन फिर आपने कहा इसका एलसीएम लिया, दैट इज एक्स प्लस का 3 प्लस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 2। तो दिस इज पॉजिटिव। उसके बाद क्या आपने देखा होगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या जी, इधर इधर वैल्यू बची ओनली एक्स प्लस का 3 माइनस का 2, एक्स प्लस का 3 माइनस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 2। दिस इज बेसिकली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है क्लियरली? एक एक करके बेटा देखो हम बात को सॉल्व करते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। देखो बेटा, अब देखा जाए तो हमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे रखने पर इसको जीरो का आउटकम दे दे। हमें बेसिकली एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जो हमें यहाँ पर जीरो का आउटकम दे दे। देखो बेटा, अब यहाँ पे मेथड क्या लगाएंगे, हमें मेथड यहाँ पे लगाना है ये वाला, दैट इज मैं आपको बेटा बता देता हूँ। देखो एक एक करके हम इक्वेशंस को रखते हैं जीरो के बराबर। जस्ट मैंने आपको बताया था कि भाई अभी ये इनइक्वालिटी, अभी इसको हमें एक्स की कैसी वैल्यू चाहिए कि भाई जो हमारी ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे। तो गाइस हम क्या क्या करेंगे, हम क्या क्या करेंगे मेरे बच्चा, हम रखेंगे एक्स प्लस का 3 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड मोड एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2 मॉड में। एंड फिर हम इसको एक एक करके बेटा सॉल्व करेंगे। देखो दो आउटकम्स आएंगे, यहाँ से एक आएगा एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आएगा एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2 और एक्स प्लस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 5। गॉट इट? मतलब माइनस का 1 और माइनस का 5, एक ये आ गया और एक बेसिकली ये आ गया। यहाँ से मतलब माइनस 1 और माइनस का 5 मिल गया। सिमिलरली गाइस हमारे पास एक वैल्यू और है, दैट इज डिनोमिनेटर में, दैट इज एक्स प्लस का 2, ये वाला। देखो हमने इसको सॉल्व करके एक्स की दो वैल्यूज निकाल ली, अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाले, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो बेसिकली गाइस मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूँ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एक ही आ गया, उसके बाद एक और आ जाएगा, दैट इज एक्स प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, सो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2। बेसिकली गाइस क्रिटिकल पॉइंट मिला। सेम हमने यहाँ पे नंबर लाइन बनाई, ठीक है बेटा। तो माइनस का 2 माइनस 1 माइनस का 5, सारी चीज़ें नेगेटिव ही नेगेटिव ही, कोई पॉजिटिव है ही नहीं। तो माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 1 और ये प्लस का इन्फिनिटी। गॉट इट? प्लस का इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा? अब देखो हमारे पास टर्म क्या, कहाँ पे चेक करना है बेटा, हमें यहाँ पर चेक करना है, दैट इज मोड एक्स प्लस का 3 माइनस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 2 विच इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। गॉट इट? आई रिपीट, मोड एक्स प्लस का 3 माइनस का 2 अपॉन में एक्स प्लस का 3 दैट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो गाइस अब देखो वही कंसेप्ट है, एक एक करके क्या बेटा वैल्यूज पुट करोगे। मान लो आपने सबसे पहले वैल्यू इधर चेक करिए साथ साथ। सबसे पहले गया आपने चेक करी यहाँ पे वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी टू माइनस का 5। गाइस स्ट्रिक्टली है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ही आएगा, क्लोज इंटरवल तो आने से रहा। एक्स को रखा मैंने माइनस का 10, अब बताओ क्या आएगा, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 2 अपॉन माइनस का 10 प्लस का 3 पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व किया मैंने इसको बेटा, क्या दिया आपके सामने, माइनस का 7 प्लस मतलब ये 7 माइनस का 2 आ गया, दैट इज 5 अपॉन में माइनस का 7। अब देखो हम ये आ गया नेगेटिव, बट हमें चाहिए क्या था, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, दिस इंटरवल नॉट सेटिस्फाई आवर कंडीशन। तो कहते ये हमारा फेल हो गया। हमने कहा फिर इस वाले इंटरवल को चेक किया, -5 टू -2 चेक, -5 टू -2 इंटरवल,
मुझे बताना अगर आपने यहाँ की मान लो x की वैल्यू रखी है आपने माइनस का 3, मान लो माइनस का 3 रखी है आपने x की वैल्यू, ठीक है, तो आया जी यहाँ से माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 2 अपॉन में, यहाँ पे तो आई थिंक 2 था, तो बेटा अगर आप यहाँ पे इसको चेक भी करते हैं तो ये तो एक ही बात है, वो तो माइनस ही नेगेटिव ही आना था। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको, दैट इज माइनस का 3 प्लस का 2, बेटा ये आ गया माइनस का 2 अपॉन माइनस का 1 कैंसिल आउट, दैट इज पॉजिटिव टर्म, ये सेटिस्फाई कर गया, ये वाला -5 टू माइनस का 2 सेटिस्फाई कर गया। शायद ऐसी ये दोनों इंटरवल और चेक कर लेना। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -5 टू माइनस का 2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आंसर लिखा है इसका मतलब क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ बट ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इजी है ना गाइस, इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा गाइस। अब देखो मैं गाइस आगे के क्वेश्चन की क्वालिटी ज़्यादा सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है यार, इजी है, हर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब गाइस कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके लिए बेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारे सामने, दैट इज आई थिंक या दिस वन, कहते हैं एक्सप्रेस y इज इक्वल्स टू 2 माइनस का x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड एज अ स्टेप फंक्शन, एज a step function, as a step function and sketch its graph ठीक है जी। तो इजी है मेरे बच्चा, ये क्वेश्चन भी एक एक करके बात करते हैं, समझना ध्यान से बेटा, एक एक करके बेटा बात करते हैं। देखो जस्ट अगर मैं इसी y की बात करूं तो देखो मोड एक्चुअली होता क्या है, जब भी मोड x माइनस का a होता है तो इसकी वैल्यू a पे लाई करती है, x इज मोर देन a और x इज लेस देन a। अगर x मोर देन a है तो ये x माइनस का a विद पॉजिटिव साइन आ जाता है, और अगर a x से बड़ा है, बेसिकली x इज लेस देन a, तो ये बन जाता है ये, ठीक है, मतलब माइनस जो है बाहर कॉमन आ जाता है, माइनस का ब्रैकेट x माइनस का a। इतनी बात समझ में आई मेरी आप लोगों को मेरे बच्चा, अच्छे से बढ़िया से। अब गाइस एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। अब देखो एक एक करके बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं इफ x इज लेस देन 1। आप खुद सोचो ना, इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पे जो a है वो 2 है, ठीक है जी, यहाँ पे जो a है वो 2 है, और यहाँ पे जो a है बेटा वो 1 है बेसिकली, ठीक है, मतलब अलग अलग वैल्यूज है यहाँ, एक जगह 2, एक जगह a जो है 2 है, एक जगह a 1 है। इसका मतलब क्या, हम एक पहले 1 से कंपेयर करेंगे फिर 2 से कंपेयर करेंगे। अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो ऑब्वियसली बात है 2 से भी कम है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, अगर 2 से भी कम है क्या हो जाएगा इधर, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा ये, इधर इधर बेटा ध्यान से समझना, दैट इज, अच्छा क्या मतलब क्या सोच रहे हो आप, इधर क्या आना चाहिए इधर बेसिकली, हाँ जी, दैट इज 2 माइनस का x। इसको मैं आपको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखने का तरीका। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, इस इक्वेशन पर नीचे और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, वेट मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ एक बार और। देखो ऐसे कह रहा हूँ मैं, y पहले मैं लिख देता हूँ इसको, y 2 माइनस का x मोड प्लस का x माइनस का 1, इसको ऐसे लिख दो आप, मॉड देखो मॉड है तो x माइनस का 2, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। आप अगर इसको ऐसे लिख देते हो तो, और फिर कहते हो यहाँ पे कि x इज लेस देन 1, तो यहाँ से आ जाएगा, अब देखो x अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, इधर से जल्दी बताओ, एनीवन एल्स, माइनस का, तो जो x अगर 1 से कम है तो 2 से भी कम ही होगा, तो बाहर आएगा माइनस का साइन, क्या आ गया बच्चा बाहर, माइनस का साइन, दैट इज x माइनस का 2, फिर मतलब यहाँ माइनस का साइन आएगा इधर, माइनस का x माइनस का 1, हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2 माइनस का x प्लस का 1,
ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस का 2x। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गया आपको? सिमिलरली अब x जो है वो 1 से ज्यादा है बट 2 से कम है। 1 से ज्यादा है बट वो 2 से कम है, तो सोचो अगर 1 से ज्यादा है 2 से कम है, तो 2 से कम है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, x माइनस का 2। और 1 से ज्यादा तो गाइस यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस का x प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 1, यहाँ से ये कैंसिल हो, दैट इज माइनस का 1। अच्छा, प्लस का 1 बेसिकली माइनस 2 प्लस 1 तो प्लस का 1 आएगा। एंड सिमिलरली x इज मोर देन 2, x इज बेसिकली मोर देन 2। गॉट इट? x जो है 2 से ज्यादा है बेसिकली। तो मुझे बताओ अगर x 2 से ज्यादा होगा तो क्या आएगा जी आउटकम यहाँ पर? जल्दी बताओ मेरे बच्चा। अगर x 2 से ज्यादा हो तो क्या होगा? देखो x माइनस का 2 और x माइनस का 1, तो ये 2x माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं यहाँ पर। गॉट इट? अब दो वैल्यूज आ गई आपके सामने, मतलब तीन वैल्यूज आ गई, 3 माइनस का 2x 1 और ये 2x माइनस का 3। अब गाइस ऐसे समझना, ग्राफ बनाओ इसका। मान लो मतलब तीन इक्वेशन आपके सामने, मैं जस्ट थोड़ा सा लिख भी देता हूँ इसको। एक है 3 माइनस का 2x व्हेन x इज लेस देन 1, एक है 1 व्हेन x इज लाइज बिटवीन, व्हेन दूसरा है दैट इज 2 2x माइनस का 3 व्हेन x इज मोर देन 2। नाउ अब जब बेटा आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे समझना, अगर आप इसका बेटा ग्राफ बनाते हो तो थोड़ा ठीक करके धर लिया तो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जैसे आएगा नहीं, मैं ग्राफ बना लेता हूँ इधर 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 थोड़ा सा। आई थिंक मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा करके लिख दिया, इसको छोटा करके साइड में लिख देता हूँ जिससे कि मैं साइड में जगह इस्तेमाल कर पाऊँ। दैट इज ये y इज इक्वल्स टू 3 माइनस का 2x व्हेन x इज लेस देन 1, फिर 1 व्हेन x इज लाइज बिटवीन 1 to 2 and x is more than 2, then this is basically 2x minus का 3। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे इसका नंबर लाइन कंसेप्ट यूज कर लेता हूँ इधर। ठीक है जी, नंबर लाइन कंसेप्ट मैंने बट इसका यूज कर लिया। देखो ऐसा समझना, पहले एक एक करके y इज इक्वल्स टू ये, if x is 0 then y is equals to 3, if x is 0 then y is equals to 3। सोचो अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है? लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो पहले ये चीज और समझ लो, ये 1 ये 2, मतलब x की वैल्यू थोड़ा सा और बड़ा गैप कर लेता हूँ इसका, ये 1 ये 2 और ये आ गया सो ऑन। ठीक है जी, चलो 3 भी ले आते हैं एंड ये 4 भी ले आते हैं। सिमिलरली ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब देखो x की वैल्यू अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पे इक्वेशन में निकल के आएगी ये, मतलब x इज 1 से कम, x इज 0 देन y इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन आई। ठीक है, एंड x is basically 1, if x is basically 1 then y is equals to y is also equals to 1, then x is 1 तो y is equals to also 1। ज्वाइन कर दो दोनों लाइंस को बच्चा, ये लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद ये हो गई लाइन यहाँ तक, मतलब x की वैल्यू 1 तक हो सकती है तो यहाँ तक लाइन बन गई। उसके बाद में when x is lies between 1 to 2, यहाँ पे देखो x is lies between 1 to 2, अगर x हमारा 1 to 2 लाई कर रहा है, 1 से लेकर 2 तक मतलब लाई कर रहा है, तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे बच्चा? इसकी वैल्यू रहेगी ये सेम, दैट इज 1, ओनली 1। गॉट इट? ये ले अपने बच्चों, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? आफ्टर दैट ये y is equals to 2x minus का 3, देन x इज, अब देखो यहाँ पे समझना x को मुझे लिखना कहाँ से, लिखना मुझे 2 से है बेसिकली। if x is 2 then y is equals to 1, if x is 2 then y is equals to 1, and if x is 3 then y is equals to 2 into 3 6, 6 minus का 3 that is 3। got it? if x is 3 then y is also 3।
क्लियर? ये सो दिस इज द स्टेप फंक्शन फ्रेंड्स, इसे हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आएगी बेटा आपको मेरी? बस ये तो क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने कहा था ना एक्सप्रेस दिस इक्वेशन एज अ स्टेप फंक्शन एंड स्केच इट्स ग्राफ, ग्राफ बना दिया। और स्टेप फंक्शन बेटा इसको कहते हैं हम लोग, अगर आपसे कभी ध्यान में अगर आप भूल जाओ तो दिस इज स्टेप फंक्शन बेसिकली, ये दिस इज स्टेप फंक्शन, गॉट इट? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है, जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट इज मोड x प्लस का मोड y इज इक्वल्स टू 10। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये 2012-13 में आ चुका है फॉर दी, इंटरेस्टिंग बात है 6 मार्क्स में, समझ रहे हो? फॉर दी 6 मार्क्स में बेटा ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को मेरी? बढ़िया से बिंदास से। चलिए जी, अब देखो बेटा कुछ नहीं, ये बहुत इजी है। जैसे कि मॉडुलस है, मॉड है, तो वैल्यूज 4 बातें हो सकती हैं, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। देयर आर बेसिकली, यहाँ पे एक बार ठीक से और लिख दूं, मोड ऑफ x प्लस का मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू 10। देन बेसिकली हम यहाँ पे देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज। गाइस कौन कौन सी हमारे बच्चा, कौन कौन सी? नंबर 1 पॉसिबिलिटी इज x इज weakly more than 0 and y is also more than 0, ठीक है? If x and y both are strictly positive, it means that both the values are lies in the first quadrant, you know, first quadrant। तो guys x plus y is equals to 10 होगा, यानी if x is 0 तो y 10, if y is 0 then x 10। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से? चलिए जी, सेकंड बात, सेकंड इंफॉर्मेशन, दैट इज x इज वीकली मोर देन 0 एंड y इज ये, तो यहाँ से आ जाएगा जी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। सेम गाइस देखो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट्स मीन इट्स अ x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो गाइस ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट, गॉट इट? तो x 0 देन y हो गया माइनस का 10 एंड y 0 देन x हो गया 10। उसके बाद बेटा थर्ड पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, इट मींस दैट माइनस x प्लस का y इज इक्वल्स टू 10। आई थिंक आपको शायद पता लग गया होगा, इट्स अ सेकंड क्वाड्रेंट। तो x इज 0 देन y 10 and if y is 0 then x is equals to minus का 10। and guys fourth possibility is what? that x is negative and y is also negative, then minus x minus का y is equals to 10 या फिर x plus का y is equals to minus का 10। if x is 0 then y is equals to minus का 10 and y is 0 then x is equals to minus का 10। it means guys it's a third quadrant। तो guys अगर आप इन दोनों का डायग्राम बना भी देते हो तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना आसान डायग्राम है ना मेरा बच्चा? कितना इजी डायग्राम है ये। दिस इज y, दिस इज x पॉजिटिव, दिस इज माइनस y, दिस इज माइनस x। मान लो अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइन भी ड्रॉ ही कर देता हूँ, सो दीज आर द लाइंस, माइनस 10 प्लस का 10 प्लस का 10 माइनस का 10 एंड एज यू नो चारों क्वाड्रेंट में ज्वाइन कर दो, ये लाइन ये लाइन इससे, ये लाइन इससे। आप सोच रहे हो ये कैसे ज्वाइन कर रहे हो सर आप? तो मेरे बच्चे जो मैंने आपको ये टेबल बनवाई ना, ये वाली दिस वन टेबल्स, तो इनको यूज़ कर लो। तो जो मैंने बताया आपको, ये इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन एंड दिस वन इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो फाइनली दिस वन इन्फॉर्मेशन, गॉट इट? तो कहते ये इन्फॉर्मेशन यूज करो देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है? नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, अच्छा उससे पहले कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है? इसी 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 मतलब टॉपिक के एब्सोल्यूट वाले के, फिर बेटा हम लोग ग्रेटर इंटीजर वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, वो वाला एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वाला,
तो होमवर्क क्वेश्चंस आर बेसिकली कहते हैं फाइंड द डोमेन्स, find the domains of the following functions, of the following functions, got it। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि फाइंड द डोमेन्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसका पार्ट क्या है बेटा, देख क्या क्या चीजें सॉल्व करनी है यहाँ पर। ए पार्ट में सॉल्व करना, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1 में रूट 1 में रूट मॉड x माइनस का x, गॉट इट। एक ये, एंड सेकंड है कि y इज इक्वल्स टू रूट 1 में x माइनस का मोड ऑफ x। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इसका सोल्यूशन करके मुझे भेजो जरूर आप लोग, ठीक है। तो एक तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास सामने, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे सामने, दैट इज सेम माय फाइंड द डोमेन वाले में, चलो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ क्योंकि सेम स्टेटमेंट है। सी दैट इज y इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक ये सॉल्व करना है यहीं पर ही, एंड एक चीज और यहाँ सॉल्व कर लेना बेटा इधर, दैट इज हाँ इतना काफी है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से इतना मोर देन इनफ है, ये तीन पार्ट्स होमवर्क के लिए काफी, ठीक है। तो गाइस ये आप मुझे प्लीज प्लीज एंड प्लीज होमवर्क में भेज देना क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। गाइस ये हमारी क्लास का लास्ट टॉपिक है, मतलब इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को देर से समझ में आता है, और गाइस मतलब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। वो कुछ है नहीं इसमें, पता नहीं क्यों बच्चे इसको थोड़ा लेट समझते हैं। देखो ऐसा समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आप शायद उस स्टेटमेंट से समझो। कहते हैं द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर y इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो ब्रैकेट इज डिफाइंड as the greatest integer less than or equals to x। यानी लिखने का तरीका मतलब जो ग्रेटर इंटीजर होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू x होगा। यहाँ पर देखो ऐसे एग्जांपल आप ऐसे समझना, मैंने कहा है ये दैट इज 4.3। अब देखो 4.3, अब सोचो इज लेस देन और इक्वल्स टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 4.3 से छोटी वैल्यूज क्या क्या होंगी इंटीजर फॉर्म में। 4.3 से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो होगी 4, 3, 2, 1, 0, -1 सो ऑन माइनस का इन्फिनिटी, यानी 4.3 से छोटी वैल्यूज। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। तो 4.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा वो है 4। गॉट इट, समझ में आई मेरी बात आपको। अब सिमिलरली एक बात सोचो जरा, यहाँ पे 3.7 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इसका। 3.7 है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है मुझे। मुझे बताओ 3.7 का पीछे जाओ तो क्या होगा, 3, 2, 1, 0 एंड -1 सो ऑन माइनस का इन्फिनिटी। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3, तो इसका ग्रेटर इंटीजर 3 आ गया, ठीक है। ऐसी जस्ट थोड़ा नेगेटिव टर्म भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा, देखो नेगेटिव टर्म समझना, दैट इज माइनस का 2.7, ठीक है। अब देखो माइनस का 2.7, इसका जरा नीचे करो, नीचे मतलब इससे कम छोटी वैल्यूज करो, तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी मेरा बच्चा, क्या क्या दिमाग में आ रहा है, इससे छोटी वैल्यू होगी ये माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 एंड सो ऑन करते करते माइनस का इन्फिनिटी। इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, माइनस का 3।
तो ये आ गया जी आपका आंसर -3। क्लियर, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। अच्छा, जीरो का ग्रेटर इंटीजर जीरो, नो डाउट, ठीक है जी। एंड किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीजर वही नंबर रहता है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। गाइस आप एक आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर भी होता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो अभी अभी नहीं है, आगे चल के देखेंगे एडवांस में, अगर हमने ऐड करना चाहा उसके अंदर। बट अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सिलेबस में नहीं है। बट देखो मैंने आपको पढ़ाते हुए सिलेबस डिफाइन करा था, अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर पढ़ाते हुए स्टार्ट करते हुए मैंने एक सिलेबस डिफाइन किया था, इस चैप्टर के अंदर मैं ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा। ऐसे सिलेबस में नहीं है, वैसे मैथमेटिक्स के सिलेबस का भी है, बहुत कुछ है। अब देखो इसका ग्राफ समझना ध्यान से, इसका बेसिकली आप लोग ग्राफ समझना कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है जी। इसका ग्राफ समझो क्या कहना चाहते हैं। सो ग्राफ कुछ इस टाइप से बोलेगा जी, दैट इज 0 है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 0 1, ये वाली 1 की वैल्यू, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है जी। दिस इज द स्टेप फंक्शन बेसिकली। अब यहाँ से ले आओ तो ये हो गया जी, आई थिंक यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, ये क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। लेकिन एक तरीका है बेटा, ये यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पे ओ सॉरी यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। सो दिस इज बेसिकली स्टेप फंक्शन। अब बोलो सर ये देखो, ये तो कहते मैंने रैंडम बना दिया है, ठीक है, ये तो मैंने जस्ट बेसिकली रैंडम वैल्यू बना दी, गॉट इट। चलो अब देखो थोड़ा सा समझना, यहाँ पे दो चीजें समझने के लिए, दैट इज फर्स्ट है डोमेन इसका। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज में आप क्या बोलोगे? दैट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, गॉट इट। इतनी बात समझ में आती है बेटा आपको मेरी यहाँ पर क्लियरली? चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में देखते हैं क्या चीजें रहती हैं हमारे लिए, ठीक है। कंसेप्ट समझना, क्वेश्चन समझना बेटा। दैट इज कहते हैं कि फाइंड द डोमेन, find the domain of the function, find the domain of the function where fx is equals to 1 upon में root greatest integer bracket minus का x, where ये मतलब is the largest या greatest, is the greatest integer, largest or greatest integer that is less than or equals to, less than or equals to x, got it, क्लियर। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से, बढ़िया से? चलो ध्यान से समझना, इधर ध्यान से देखो। सॉल्यूशन वाले पॉइंट्स अगर आप चीज़ों को समझते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इनका जैसे फ्रैक्शन है ना, ये बड़ा फ्रैक्शन, तो मुझे बड़ा इनका डोमेन डिफाइन करते हैं। देखो ऐसा होता है कि जैसे मोड ऑफ एक्स माइनस का एक्स, ये चीज़ आप ये चीज़ बेटा आप समझ सकते हो कि ये वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये रूट के पार्ट है। समझो, हमें हमें पता है कि दिस वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ रूट, है ना, दिस इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ रूट, देन दिस रूट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। देखो क्या रहते हैं, तो पहले बात तो पॉजिटिव होना चाहिए रूट, ठीक है, बट साथ साथ ये भी हो कि ये जीरो ना हो, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में तो कहीं एंटायर वैल्यू स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो तो दिस इज मोर देन एक्स, आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। आप बोलो सर कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल, देखो कैसे, मुझे बताओ। एक्स को आप रखो 4.3, वही रखते हैं जो बोली थी हमने, ये ऐसा बोल रहे हैं 4.3,
का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अभी क्या बताया था मैंने आपको 4.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? जल्दी हाँ जी बताओ। दैट इज 4 है ना, ये रहा। क्या बताया था मेरे बच्चे मैंने आपको? 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे 4 बताया था यहाँ पे कंसेप्ट जो है। गॉट इट? सो दिस इज 4 इज मोर देन 4.3, नॉट पॉसिबल है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी तो ये कहीं पर भी, तो इसका मतलब क्या है? इन दिस केस डोमेन बिलोंग्स टू 5, देयर इज नो डोमेन। क्लियर बेटा? यानी आप कह सकते हो देयरफॉर देयरफॉर domain of this function is basically x belongs to 5। गॉट इट फ्रेंड्स? यहाँ तक कि मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली? चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेटा। यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत हेक्टिक नहीं चीज आपके लिए, मतलब इजी है, जिसको आप बहुत टफ समझते थे, बहुत आसान कंसेप्ट है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका, दैट इज y is equals to दिस ग्रेटर इंटीजर। यानी अगर मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूँ आपके लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन कैसा फ्रेम्ड हुआ था, पास्टर में आ चुका है। दैट इज क्वेश्चन है फॉर ईच रियल नंबर्स, फॉर ईच रियल नंबर्स, फॉर ईच रियल नंबर्स x, the values the value of basically the value of y is equals to the value of y is equals to this is the largest integer that is less than that is less than or equal to x for what value of x is मतलब इसका is equals to 0। ग्राफ y for these values of x। Got it? अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यही है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन 2008 में आ चुका है फॉर दी 2 मार्क्स। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग बेटा, जरा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो बेसिकली हमें तो ये सॉल्व करना है, y is equals to greater integer of this and उन्होंने खुद बोला फॉर वी ईच रियल नंबर ऑफ x द वैल्यू ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 0। मतलब ये वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी तो x की क्या वैल्यू होगी? अब बेटा अब एक बार समझना, देखो एक बार लॉजिकल सोचो कि अगर ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये रहा होगा कि x ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे या तो 0 रहा होगा या फिर x बिलोंग्स टू 0 to 1 रहा होगा। यानी अब सोचो अगर 1.2 है का ग्रेटर इंटीजर, सॉरी 0.2 है तो उसका ग्रेटर इंटीजर 0, ठीक है। 0.3 है 0.3 है तो उसका ग्रेटर देन 0, 0.8 है तो उसका ग्रेटर देन 0 और 0.9 है तो उसका भी ग्रेटर देन इंटीजर 0। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर डेसिमल में रही होगी मतलब 0 भी रह सकती है और अप टू 1, मतलब 1 नहीं, 0 to 1, 1 पे ओपन इंटरवल आएगा। देखो यहाँ पे समझ ना, अभी अगर आपने ध्यान दिया हो ग्राफ में तो आपने शायद ये ग्राफ में शायद इस चीज को ध्यान दिया ना हो कि अगर ये ब्रैकेट है तो इसका स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे क्लोज इंटरवल आ रहा था और ऊपर एंड वाले पॉइंट पे ओपन इंटरवल आ रहा था। समझ रहे थे मेरी बात को आप? तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लाई करे आंसर यही रहेगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लाई करे आंसर ये रहेगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करे आंसर ये रहेगा। समझ रहे हो? बस ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ओपन इंटरवल हो। तो इसी की बात वो कर रहा है बेटा हमसे इधर। अब देखो मैंने ये चीज समझना चाहता हूँ कि अगर x की वैल्यू कुछ भी है
जीरो से स्टार्ट हो रही है अप टू एनी वैल्यू विद ओपन इंटरवल, तो ये हमेशा इनिशियल वैल्यू रहेगा, इनिशियल वैल्यू इज जीरो। गॉट इट। अब अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करता हूँ, अब अगर बेटा इसका ग्राफ भी समझ लो, अगर आप लोग यहाँ पर ग्राफ इसका दैट इज, यहाँ से देख लेते हैं इसका ग्राफ हम लोग, इधर क्या आएगा जी, इधर दैट इज 0 1 और ये y, ठीक है 0 1 और ये y। अब देखो यहाँ से समझना, ये आया क्लोज इंटरवल, ये आया ओपन इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, इजी है, बहुत बहुत आसान है, मतलब कुछ भी आउटकम हो यही आंसर आएगा इधर। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से। तो बेटा देखो बेसिकली हमारा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आपको जस्ट होमवर्क में भी बेटा काफी क्वेश्चन रहेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंगली आप इतना भी कर लेते हो तो आपके लिए बहुत रहेगा, मतलब मोर देन इनफ गाइस यहाँ पर चीजें, अगर आप इतना भी कर लेते हो। हाँ जी, अब एक एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ मैं आपको, छोटा सा टॉपिक ही है, ठीक है, बस उसका कंसेप्ट ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस उसका न्यूमेरिकल देख लो आप, एक छोटा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कुछ। टॉपिक का नाम मैं आपको बेटा बता देता हूँ, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। जरा ये चीज ध्यान से समझ लो, मैं सीधे बेटा यहाँ से क्वेश्चन ही बताता हूँ आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस इसका बेटा, यहाँ से कहते हैं फाइंड एक्स सच दैट, बेसिकली कहते हैं फाइंड एक्स सच दैट such that 5 plus x is equals to रूट 67 माइनस का x, ठीक है 67 माइनस का x, ठीक है, एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर चलो उसका सोल्यूशन करते हैं, दैट इज 5 प्लस का x इज इक्वल्स टू रूट 67 माइनस का x स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट इज 5 प्लस का x का होल स्क्वायर और 67 माइनस का x, ठीक है, ये आया 25 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 10x इज इक्वल्स टू 67 माइनस का x। गॉट इट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25 माइनस का 67 प्लस का x इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x एंड ये आया 2 एंड आई थिंक, हाँ ये और यह हो गया बेटा 40, हाँ 42 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है जी 42 ये हो गया इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा बहुत बेटा इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई करा, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ वो फैक्टराइजेशन करा, तो ये फैक्टराइजेशन करके आई थिंक ये बनना चाहिए ना, 42 को सॉल्व करते हो तो 14 3 इज 42 एंड 14 माइनस 3 इज 11, ठीक है, तो 14x माइनस का 3x माइनस का 42 इज इक्वल्स टू 0, x ब्रैकेट x प्लस का 14 माइनस का 3x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस का 3 x प्लस का 14 इज इक्वल्स टू 0, एंड x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 14, ठीक है, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 14। गॉट इट। अब बेटा देखो, अभी फाइंड द सॉल्यूशन की बात करते हैं, x 3 है और माइनस का 14 है, मुझे आंसर फाइंड करना है, आंसर कौन सा वैलिड है, तो फॉर द वेरिफिकेशन we have to put the both values in the equation, x is equals to 3 and x is equals to minus का 14, एंड दोनों ही वैल्यूज बेटा यहाँ पे पुट करके देखिए, पहले रख के देखा मैंने 3, तो 5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू रूट 67 माइनस का 3, ये बना जी 64, रूट में 64 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 8, यस ट्रू, व्हाट इट।
मतलब रूट की दो वैल्यूज हो सकती है ना प्लस माइनस, तो प्लस वाली सेटिस्फाई हो गई। मतलब मैंने पहले देखा था x इक्वल टू 3, अब रख के देखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस का 14, 5 माइनस का 14 और 67 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस का आई थिंक 5, 9 माइनस का 9 और यहाँ से बना जी आपका 81। अब देखो बेटा लॉजिकल सोचो चीजों को कि अगर आप इसको सॉल्व भी कर लेते हो, देखो ऐसा समझना गाइस, ये आया जी माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 9 हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना। अब में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसी बात तो ऊपर भी आई थी, आपने ऊपर भी तो ऐसे किया था कि मतलब उधर एक जो आया था 67 माइनस का 3 करके 8 आ गया था और वो भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे रख के नेगेटिव आ रहा है, ये चीज ये क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है? बेटा देखो एक्चुअली होता है क्या है कि रूट की वैल्यू से जो आउटकम बेसिकली निकल निकल के आता है बेटा वो पॉजिटिव रहता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है बट गिवन दैट के क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, समझना यहाँ पे ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, एक बार ध्यान से बेटा समझना इन सब चीजों को। देखो बेटा होता क्या है कि जैसे कि अभी मान के चलो हमारे सामने वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4। जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो बेटा मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा प्लस माइनस। अब मुझे क्वेश्चन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4 हो सकता है, तो क्वेश्चन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का रूट ऐसे भी गिवन हो सकता है। समझ लो मेरी बात को, यानी इसका तो आंसर 2 और माइनस का 2 ऐसे होता है कि रूट के आगे क्या साइन दे रखा है। अगर मैं लगा रहा हूँ तो बेटा मैं दोनों जगह लगाऊंगा, लेकिन अगर गिवन ही है प्लस का, समझ लो इस बात को, गिवन है बेटा प्लस का रूट वैल्यू, तो कहते यहाँ पे हमेशा आउटकम प्लस वाला जाएगा, मतलब माइनस का 9 इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इट, माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर गाइस, ये चीज समझ में आ गई आपको? मतलब ये गिवन होता है, जो चीज गिवन होती है गाइस हम उसको बेसिकली फॉलो करते हैं। क्लियर, चलो जी आगे आगे बात करते हैं गाइस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, बस एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन है जी आपके सामने, सॉल्व फॉर एक्स दैट इज मोड 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू मोड 4x प्लस का 9। ठीक है जी, एंड गाइस अब देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मोड x होता है तो उसके दो आउटकम्स आते हैं हमारे पास, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक्सिस कब, जब पॉजिटिव हो और जब वो नेगेटिव हो। समझ रहे मेरी बात को आप? इधर इधर की साइड पर तो हमने क्या करा, दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके देख लिया। मेरे हिसाब से क्या था, आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं आपको जस्ट आंसर बता देता हूँ कि x जो होगा वो माइनस का 5 भी हो सकता है और माइनस का 4/3। ठीक है गाइस, होप सो गाइस आप ये सब चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और काफ़ी बड़ा चैप्टर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हमने गाइस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब गाइस नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं द न्यू टॉपिक, मतलब न्यू चैप्टर बेसिकली। इसमें गाइस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और ऐड होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन गाइस इसमें और वीडियोस में होंगे, आप ध्यान से देखिएगा। बाकी गाइस मिलते हैं हम लोग न्यू सेशंस में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।